में क्या छिपा है और कितना छिपा है ये किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी खोज जारी है। इसी तरह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI महाभारत काल के निशान ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी खोज में उसे कामयाबी मिली है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां जमीन के नीचे मिले हैं 5000 साल पुराने निशान, जिनका संबंध महाभारत काल से हो सकता है। सवाल उठता है, क्या दिल्ली की धरती के नीचे है पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ? क्या दिल्ली का पुराना किला था पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ? क्या हस्तिनापुर से निकलने के बाद दिल्ली को बनाया था पांडवों ने अपनी राजधानी? पुराना किला और महाभारत का संबंध क्या है? धृतराष्ट्र की इसी घोषणा के बाद हस्तिनापुर 2 भागों में बांटा गया था। एक हिस्सा दिया गया कौरवों को और दूसरा पांडवों को। पांडवों को हिस्सा दिया गया, उसका नाम था खांडवप्रस्थ, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, और यही इंद्रप्रस्थ बनी पांडवों की राजधानी। देश की राजधानी दिल्ली में पांडवों की इसी राजधानी इंद्रप्रस्थ के कुछ निशान मिले, जो सबूत हो सकते हैं कि दिल्ली में ही पांडवों की राजधानी। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने किले में हैं और इस किले में ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर शायद काफ़ी वक्त आपको लग जाए इसको समझने और समझाने में, लेकिन हम कोशिश करने जा रहे हैं कि इस पुराने किले की कहानी आपको हम बताएं, वो भी ASI के माध्यम से। ASI के माध्यम से इसलिए क्योंकि लगातार पुराने किले में ASI खुदाई कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन सी सभ्यता इस जमीन के अंदर दफन है। सैकड़ों फीट लंबा पुराना किला बनवाया था इस्लामी आक्रांताओं ने, लेकिन भीतर पाताल में छुपी है दिल्ली की सबसे प्राचीन नगरी इंद्रप्रस्थ। पुराने किले के भीतर घुसने पर दीदार होगा शेर मंडल और किलाई कोहना मस्जिद का। दोनों ऐतिहासिक हैं, लेकिन एक हुमायूं की मौत की वजह से, दूसरी अपनी समय की कारीगरी की वजह से। लेकिन जो चीज यहां सबसे अनमोल है वो है जमीन के नीचे छुपा इंद्रप्रस्थ का इतिहास। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, इस किले की कहानी कुछ यूं है कि कहा जाता है कि हुमायूं का ये लाइब्रेरी हुआ करता था, यानी पुस्तकालय था, और यहाँ पर हुमायूं अक्सर आते थे और किताबों में उनकी काफ़ी रुचि थी, तो यहाँ बैठकर घंटों वो पढ़ते थे। लेकिन यही वो किला है जहाँ पर उनका देहावसान हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि जिस वक्त वो पढ़कर यहाँ से निकल रहे थे तो जो अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उन सीढ़ियों से वो फिसल गए और फिसलकर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अब आप किले पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर बंद दरवाजे या बंद दीवार दिखाई पड़ेगी, और ये अब मात्र पर्यटकों के लिए एक किला है, वो भी दूर से देखने के लिए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुराने किले परिसर में आजादी के बाद से 5वीं बार खुदाई का काम हो रहा है, लेकिन इस बार खुदाई इंद्रप्रस्थ की खोज पर पूरी तरह केंद्रित है। चंद दिन की खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने अवशेष मिलना भी शुरू हो गए। मिट्टी के चित्रकला वाले बर्तन, सुराही समेत अन्य अवशेष मिट्टी से निकल रहे हैं, जो यहाँ हजारों साल पहले के सनातन सभ्यता की गवाही दे रहे हैं। पांडवों से या को रिलेट करने की हम बात करें एक्सकेवेशन की, तो जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब, पद्म भूषण प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जो एक्सकेवेशंस किए 70s में, उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर जो था, जो पेंटेड ग्रेवेयर फाइंडिंग्स हैं, उनको उन्होंने महाभारत से कोरिलेट किया था। तो यहाँ यदि हम बात करें तो हमें एक लेबल से पेंटेड ग्रेवेयर के
कुछ शर्ट्स हमको मिले हैं। पेंटेड ग्रेवेयर मतलब ये स्लेटी रंग का, ये ग्रे कलर की एक पॉटरी होती है जिसमें कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, जैसे केवल डॉट्स हैं या लाइंस हैं या सर्कल्स हैं। तो इस पॉटरी को बीबी लाल साहब ने ये, क्योंकि उन्होंने महाभारत में उल्लिखित जो स्थल हैं उन सभी स्थलों पे उन्होंने खुदाई की, तो उन सभी स्थलों पे जो लोएस्ट लेवल है वहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर ही लास्ट लेवल था, उसके बाद नेचुरल सॉइल आई। तो ये माना गया कि पेंटेड ग्रेवियर ही अंतिम, चूंकि कल्चरल डिपॉजिट है, तो ये महाभारत काल का है। इसके अलावा भी हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश है, गजलक्ष्मी है, ह्यूमन फिगर्स है। ये किस वक्त में मिला है, क्या इसी वक्त के एक्सकवेशन में है, और इसका क्या को रिलेशन है? देखिए, चूंकि यहाँ पर डिफरेंट कल्चरल लेवल हमने एक्सपोज किए हैं, तो ये अलग अलग लेवल से जो चीज़ें आई हैं उसमें से कुछ को हमने यहाँ अभी इस समय रखा हुआ है। तो जैसे हम बात करें मतलब प्राचीन से हम बात करना शुरू करें यदि, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पेंटेड ग्रेवियर के अलावा कुछ मौर्य काल के हमारे पास एविडेंसेस हैं जी। ये शुंग काल का एक मेल फिगर है जो कि कंप्लीट एक फिगर है, ये पकी मिट्टी का बना हुआ है और सांचे से बना हुआ है, ये मोल्ड से बना हुआ है। उसी प्रकार हम जैसे शुंग काल के बाद हम बात करते हैं कुषाण काल, तो ये अरिका नट शेप बीड है, इनको हम कुषाण काल से कोरिलेट करते हैं। ये जो व्हील है कॉपर का, ये भी अभी कुषाण लेवल से ही हमें प्राप्त हुआ है, स्पोक्ड व्हील है। इसके ऊपर यदि हम आते हैं तो गुप्त काल में हम आते हैं, तो ये गुप्त काल का एक जैसे व्हील है। मतलब कि कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। आपने एक पांडवों के वक्त की चीज़ की बात भी कही जो ये पॉटरीज के द्वारा दर्शाई गई हैं, क्या ये चीज़ें भी जो हैं ये वो उसी वक्त की हैं? हाँ, इसमें अलग अलग कालखंड से, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ये गुप्त काल से है गजलक्ष्मी, ये जो विष्णु कितना फिगर वक्त लगा सर इन सब चीज़ों के? ये तीन साल की खुदाई का जो परिणाम है ये वो है, जिसमें कि हम बात करें 2013-14 में एक साल एक्सकवेशन किया, फिर 17-18 में किया, अभी 22-23 में कर रहे हैं। तो ये इन तीनों साल में जो हमें फाइंडिंग्स हुई है उसी के बेस पे ये हम लोग पाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों पर जाएं तो महाभारत के युद्ध से पहले समझौते के प्रस्ताव के तहत पांडवों ने जो 5 ग्राम मांगे थे उनमें से एक है ये इंद्रप्रस्थ, बाकी के 4 ग्राम सोनीपत, पानीपत, तिलपत, बागपत में इससे पहले महाभारत काल के कई अवशेष हथियार मिल चुके हैं। ऐसे में इंद्रप्रस्थ की खोज ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पुराने किले के अंदर जो एक्सकवेशन शुरू किया है लगभग 1969 में, जब पद्मश्री प्रोफेसर बीबी लाल जी ने इसका एक्सकवेशन का पहली बार वो प्रारंभ किया है। उसके बाद 13-14, उसके बाद 17-18 इसका डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकार हमारा ASI का अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में हुआ है। अभी हम इस साल जो जनवरी 22 से 4 महीने पहले इसका एक्सकवेशन का हम शुरुआत किया है। ये हमारा को जितने भी एक्सकवेशन किया है इसके अंदर हमारा को आइडेंटिफाई किया है, ये बहुत पुराने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सकवेशन साइट होगा भारत में। इसका महत्वपूर्ण जितने भी एक्सकवेशंस हुआ है सब में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2500 बैग का जो इतने सालों का हिस्ट्री इधर मिल रहे हैं हमारे को। जब मौर्यों से लेके मुग़ल तक इसमें अलग अलग समय पर लोग इधर बसे हैं, उनका एंटिक्विटीज़, क्योंकि 9 लेयर्स इसमें मिलता है। नीचे जो लास्ट लेवल है मौर्यों का है, ऊपर का जो लेयर है वो मुग़लों का है। मौर्य काल से पहले के कालखंड तक पहुंचने के बाद अब किले के नीचे और खुदाई का इंद्रप्रस्थ की खोज की जा रही है। ASI के मुताबिक खुदाई के दौरान मिट्टी के कुछ ऐसे स्लिट मिले हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि बाढ़ बड़ा था और लिटरेचर में बाढ़ महाभारत काल में आया था। आर्कियोलॉजी में जब हम लोग काम करते हैं तो पहले हम उसको रिसर्च करते हैं। रिसर्च होता है हमारा लिटरेचर बेस्ड, तो लिटरेचर में हमें क्या रेफरेंसेस मिल रहे हैं, तो ये इस स्थल को हमेशा से महाभारत काल से या इंद्रप्रस्थ से आइडेंटिफाई किया गया, चाहे हम अलवरुणी की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, या उसके पहले के हम लिटरेचर देखते हैं। दूसरा होता है कि हम एक्सकवेशन करके हमें क्या प्रमाण मिल रहे हैं। चूँकि 14 मीटर का डिपॉजिट है, आप इमेजिन कर सकते हैं यदि हमें 14 मीटर डेप्थ तक जाके काम करना है
तो बहुत गहराई में जाके काम करना है। यहाँ वाटर लेवल ऊंचा है, चूँकि हम नदी के बिल्कुल पास हैं, तो नीचे से पानी आ जाता है, तो उस लेवल तक व्यापक रूप से काम कर पाना संभव नहीं होता है। तो हमने जैसे वहाँ हमने स्लोप में एक्सकेवेशन किया, आप जो पीछे की साइट है हमारी, वहाँ हमने जो स्लोप में एक्सकेवेशन किया, हर कल्चर लेबर को हमने अलग अलग दिखाया है। तो नीचे के लेवल में हम जब जाते हैं तो हमें जो पेंटेड ग्रेवियर, जिसको महाभारत से रिलेट किया जाता है, उसके हमें कुछ शर्ट्स मिले हैं। तो ये तो है कि ये स्थल में यदि वो शर्ट्स हैं तो निश्चित रूप से महाभारत काल का यहाँ पे कुछ प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण क्या है उसको हमें एक्सकेवेट करके निकालना होगा, जिसके लिए अभी एक कवायद जारी है। जिस तरह से लगातार दिन रात एएसआई की टीम इंद्रप्रस्थ की खोज में लगी हुई है, ऐसे में यही उम्मीद करनी चाहिए कि अगले कुछ महीनों में इंद्रप्रस्थ भी मिलेगा, उसका किला भी, और 1000 साल का गैप भी भरेगा, क्योंकि किले के अंदर 10 मीटर तक की खुदाई के दौरान मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक के सभ्यताओं के कई अवशेष मिलते हैं। अभी तक की खुदाई से पता चला है कि दिल्ली के इस पुराने किले के अंदर कई सभ्यताएं दफन हैं। पिछले दिनों से चल रही इस खुदाई के दौरान यहाँ एक मौर्यकालीन कुआं भी मिला है। इसे मिट्टी के रिंग बनाकर बनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण खोज है। एएसआई की खुदाई का यह 5वां चरण है, जो आगे भी जारी रहेगा। पुराना किला बड़े इलाके में फैला हुआ है, जिसकी खुदाई में एएसआई को और वक्त लगेगा। मुमकिन है दिल्ली की इस धरती में दफन 5000 पुराने राज जरूर बाहर आएंगे, जिसका रिश्ता पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।